pleasure to welcome all of you on behalf of Fever FM and HT Media Group. Welcome to the Superwomania Conclave and Awards 2025. We have a very special panel. तुम कुछ ज़्यादा ही sensitive हो, breaking the silence on women's health. And to have this heart-to-heart, may I please call on stage Dr. Rashi Mishra, Director, Shivani Hospital and IVF, Kanpur. Thank you. You are shining, quite literally. It's lovely to have you. Okay, we are going to start with, I said women are finally able to understand that they need to prioritize their health. Is it really happening? Because you're at the forefront of this and you have been doing this for so many years. Do you think finally the change has come where women understand that seeking help, whether for physical health, mental health, is a priority? स्तुति पहले से तो बहुत बेटर हो गया है. पहले बहुत ही पीछे थे चीज़ें, बिल्कुल कोई स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टर्स के कोई भी प्रॉब्लम है तो पेशेंट्स एकदम नहीं आते थे. लेकिन अब जैसे वैक्सीनेशन है, प्रिवेंशन है, चीज़ों के लिए पहले से पूछ के प्रॉब्लम्स को जल्दी एड्रेस करके चीज़ें पहले से काफ़ी बेटर हैं. लेकिन और बेटर होने का बहुत सारा स्कोप है. मतलब स्टिल मैं यदि यहाँ हाउस से पूछूँ कितने वैक्सीनेटेड हैं तो नहीं होंगे सर्वाइकल कैंसर के लिए सब कोई वैक्सीनेटेड, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 9 ईयर ऑफ एज. और कितनों के बच्चे वैक्सीनेटेड हैं वो भी नहीं होंगे. तो ये तो है, स्कोप बहुत सारा है, लेकिन हाँ पहले से बहुत बेटर है, बहुत बेटर है. Okay, that's a good start to have. Okay, I want to ask you this because there are so many women here who prioritize their dreams, right? You want higher education, you want to work in your field, want to succeed, want to earn more money. These are goals, legitimate goals that everyone's fighting for. तो ये एक हमारा टाइम टेबल होता है और एक मदर नेचर. Okay, the body clock, as they say, because the years that you have to put in to build your career are also years, they say, when you're your most fertile. So, you know, either you prioritize your पर्सनल लाइफ, योर फैमिली लाइफ, या वो ट्रेन छूट गई. इस बात पे कितनी सच्चाई? देखिए, मैं हूँ ही फर्टिलिटी एक्सपर्ट और ये डेफिनेटली है कि हमारे पीक फर्टिलिटी ईयर्स 30 तक ही हैं. उसके बाद फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है. और हम कोई भी चीज़ क्यों, मतलब मदरहुड क्यों नहीं करें? बिल्कुल करना चाहिए. और अपने जेनेटिक मटेरियल से क्यों नहीं करें? ये भी ज़रूरी है. हर सीज़न जैसे इम्पॉर्टेंट है वैसे हर एक रोल को टेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली अपने, यदि आपको पोस्टपोन करना है अपने फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सेटलमेंट के लिए वेट करना है अपने, तो आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि उसको इग्नोर कर दें, बिकॉज वो भी आप ही सफ़र करने वाले हैं. तो इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइमली एग फ्रीज़ कर सकते हैं, जो कि 10-20 ईयर्स तक के फ्रीज़ रख सकते हैं उसी कंडीशन में. और आपको जब प्लान करना है अपनी प्रेगनेंसी तब प्लान कर लीजिए अपने जेनेटिक मटेरियल से. यहाँ किसी और के एग्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी. अदरवाइज़ 40s में यदि हम प्लान करने की सोचते हैं तो इंडियन फीमेल्स की फर्टिलिटी 6 ईयर्स बिफोर जाती है. हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो भी स्ट्रेसफुल लाइफ है, पोल्यूशन है, जो अडल्ट्रेशन है खाने में, उसकी वजह से बाहर के लोगों से हमें हमारी रेस को कंपेयर नहीं करना चाहिए. तो इम्पॉर्टेंट है कि टाइमली फ्रीजिंग करें ताकि अपने जेनेटिक मटेरियल से आप जब कंफर्टेबल हो तब प्लान कर लो. You know, so my takeaway from this is कि generally इसी को as a stick use किया जाता है, right? कि अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा. But thanks to science and thanks to more awareness, you are saying that you always have an option. It is about how you plan your life. Yes. I think it's also revolutionary that you can freeze your eggs. Yes. and you can have a child even if you're a single lady. एक्चुअली सिंगल लेडी, अब लॉ ये कहता है 2021 से लॉ है कि आप सिंगल मदर बन सकते हैं. ये सिंगल फादर के लिए अलाउ नहीं है. और डिफरेंस ये है कि उसके लिए 2 चीज़ें मतलब मेन होती हैं. आइदर यू आर डिवोर्सी और यू आर विडो. अनमैरिड मदर अभी भी नहीं है इसको.
लेकिन सिंगल मदर अलाउड है और सिंगल मदर के लिए सरोगेसी भी लीगली अलाउड है, बैन नहीं है, अलाउड है. Lovely. I think that's another reminder that we keep talking about women's rights, about equality, and we say, you know, it's half the population, Adi dunya is about women. Half the world is women and half the world come from women. So I think it's high time we acknowledge that superpower. And something must have been really twisted in civilization ki suddenly so many decisions are made about a woman's body where she is not a part of, and that needs to change. So, okay, talking specifically about fertility, and like you rightly said, that, you know, all's not gone. आप professionally focused हैं, या even if you don't want to start a family immediately, egg freezing is always an option. This was not something, guys, by the way, that our mothers or grandmothers even had as an option. So it is that revolutionary. So us and the women who are coming after us, it's liberating to know that your life and your dreams are not bound by a timetable, that you have the power to choose. But again, there is not enough awareness. Also, people are a little scared. They're scared of anything that is new. Tell us, जो इस audience में बैठे हैं, and a lot of them are like, I'm not quite sure, it must be painful, it must be terrible, it must be very expensive. What will you tell them? एक्चुअली ऐसा नहीं है, मतलब अवेयरनेस तो इम्पॉर्टेंट है और जैसे ये चीज़ ब्रेक करनी पड़ेगी हमें. यदि अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो ये चीज़ तो सोच बदलनी पड़ेगी. सिंगल वुमेन आ गए हैं, अब तो कानपुर में है, तो आप लोग तो मुंबई में बैठे हैं. कानपुर में कैरी कर रहे हैं. Yeah, amazing. Okay, tell me a little, because you know this is a field that you are so passionate about and you've been working. The surrogacy laws in India, they have evolved significantly. Speak to me a little about that. एक्चुअली सरोगेसी 2021 के पहले कुछ लॉ ही नहीं थे, अब रेगुलेशन है, उसको रेगुलेट कर दिया है, बैन नहीं है. उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सिंगल मदर के लिए सरोगेसी है, हाँ, शी शुड बी विडो और डिवोर्सी, ये इम्पॉर्टेंट है. अनमैरिड के लिए नहीं है अभी कोई प्रोविज़न. दूसरी चीज़, कपल जो हैं जिनकी मैरिज को 3 इयर्स हो गए हैं और कोई भी लीगल चाइल्ड नहीं है, अडॉप्टेड या मतलब बच्चा नहीं होना चाहिए, उन्हीं के लिए सरोगेसी है. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग फिज़िकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड के पेरेंट हैं उनके लिए भी प्रोविज़न है सरोगेसी का. रेगुलेशन में एक पूरा पैनल बना दिया गया है, ART मतलब रेगुलेशन की लॉ की पूरी एक पैनल है जिससे आपको परमिशन लेनी है. ये रेगुलेशन इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो सरोगेट मदर रहती हैं उसकी हेल्थ के लिए भी सोचना ज़रूरी है. वो 2 मतलब एटलीस्ट अपनी फैमिली तो कंप्लीट कर ही चुकी है, तो उसकी हेल्थ का इंश्योरेंस, उसकी लाइफ, वो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये लॉ है. और मना नहीं है, बैन नहीं है, सब ठीक से है, चल रहा है. Yes, I think what is important is to remove the taboo and the fear that surrounds any topic which deals with women's health and their well-being. Again, like I said, it's amazing because even if it was talking about your periods, it was about accessing basic health amenities. सबको सिखाया गया था आवाज़ धीरे, पता नहीं चलना चाहिए, shame, and you know just being as discreet as possible. And slowly all of that is changing because this is life. You have to be matter of fact about it. It is as much a man's body as a woman's body, and we are equal but we are different. And अब ये सामने आ रहा है कि जितने researches हुए हैं of medicines, of treatments, they're done on a male body, and they actually haven't done enough research on how they're going to react with our hormones, with women's bodies. Menopause and perimenopause, again something that I think a lot of women here will say they did not grow up hearing, because our mothers, grandmothers were told कि ये चुप रहो तुम इसके बारे में, तुम फैमिली का ध्यान दो और ये सब बातें जो हैं just take a day off and go about it. What can one do to ensure that perimenopause and menopause hits us but is a little kind to us? एक्चुअली हेल्थ है तो सब कुछ है.
आज जब हम यंग हैं, एक्टिव हैं, तो सब चीज़ें करते बनती हैं। वही जब एज बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, सब कुछ बदलने वाला है, तो हमें आज अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करना है। 30s और 40s में आप जितना ख्याल रखेंगे अपनी हेल्थ का, मतलब 1 घंटे का तो जिमिंग या एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। डाइट में ऐसी डाइटिंग नहीं करनी है कि न्यूट्रिशियस चीज़ें नहीं हैं डाइट में, स्पेशली बोन हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। आप 30s से जब कैल्शियम विटामिन डी लेंगे, तब वो 50s में आपकी बोन 10-15 साल लगते हैं बोन को मजबूत रहने में, तो तब ये बेटर होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप विटामिन डी और कैल्शियम का, अब ये थोड़ा सा डॉक्टर टाइप का ही हो रहा है, लेकिन डॉक्टर टाइप होना ये चाहिए, you are the expert, इम्पॉर्टेंट so we want to है, listen ये to you. इम्पॉर्टेंट है कि आप सप्लीमेंट्स लीजिए, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है एजिंग के लिए। जो चीज़ें CoQ10, ये सब चीज़ें रेगुलरली लीजिए और एक्सरसाइज करिए। जंक फूड और इनका इफ़ेक्ट फीमेल बॉडी में ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज हमसे ही सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं, सारी चीज़ें हम ही से होने वाली हैं, और जो हम 30s में करेंगे वही भुगतेंगे बाद में 50-60s में। तो यदि 70s में फिट रहना है तो आपको 30s में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। अच्छा, अगेन एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, बट इफ़ आई वर टू आस्क यू दैट जो आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ देखा है, व्हाट आर द फ्यू things that women should particularly be careful about as far as their diet is concerned? What are the deficiencies that Indian women in particular face, and how to ensure that we can take care of that? एनीमिया बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, मतलब यदि देखा जाए तो अच्छे खासे घरों के लोगों में भी 13 ग्राम नहीं मिलेगा आपको, 13-14 ग्राम्स तो बहुत ही रेयरली किसी का मिलेगा। तो आयरन की चीज़ें शुरू से, जैसे गर्ल चाइल्ड है तब से आदत होनी चाहिए। एक बार मेल्स ध्यान ना रखे, खाने पीने का चलता है, फीमेल बॉडी का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, सभी का होने वाला है, जल्दी होगा या लेट होगा। व्रत तो हम ही रखते हैं उनकी लंबी उम्र के लिए लेकिन ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए डाइट का, क्योंकि यूज़ बॉडी का ज़्यादा, लड़के जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही एंड हो जाता है, हमारी बॉडी बहुत चेंज होती है। फर्स्ट, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स में ये रेगुलर हैबिट डलनी चाहिए कि ये लेना ही लेना है। कुछ जैसे अंजीर और ये चीज़ें जो फुला के हम सुबह ले लें, रिच आयरन फूड, ये सारी चीज़ें लेनी आदत में रखनी ज़रूरी है। दूसरा, कैल्शियम इनटेक अच्छा रखना ज़रूरी है। विटामिन डी सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। तीसरा इम्पॉर्टेंट, जब प्यूबर्टी टच करे तो फिज़िकल एक्सरसाइज हैबिट में होना बहुत ज़रूरी है। यदि कुछ भी कर लें, जैसे पढ़ने के लिए बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, उसके बाद में गेन किया और फिर वो गेन नहीं जा पाया, तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली इफ़ेक्ट डालती हैं हमारी लाइफ में। तो फैट का इंटेक और कार्ब्स का इंटेक कम, और प्रोटीन डाइट में अच्छा, और एक्सरसाइज अच्छे से, और आयरन रिच डाइट, कैल्शियम और विटामिन डी, ये तो ज़रूरी है। पूरी इमारत बन रही है और आगे की भी इमारत हम ही से बनने वाली है। अमेजिंग। ओके, आपने बोला कि अरे मेरा जवाब थोड़ा डॉक्टर टाइप हो रहा है, आप तो डॉक्टर ही हैं। तो मैं जब इनसे मिली, मैंने कहा कि मैम यू मस्ट बी सो बिजी, बट व्हाट इज इट दैट यू आर पैशनेट अबाउट? शी सेड आई लव सिंगिंग। अब ये आपने मेरे सामने बोल दिया, अब आप फंस गई। So we're going to end this session, but I'd love for you to probably hum a few lines for us. Yeah, guys? We'd love that. ये सॉन्ग जो यहाँ सारी फीमेल्स हैं जो अपने ड्रीम्स और वर्क के बीच में बैलेंस बना रही हैं, और थकने के बाद भी घर आके किसी के भी चेहरे पे मुस्कान लाने की हिम्मत रखती हैं, जो सबसे शायद नेचर का पावरफुल स्ट्रेंथ है। हमने ज़माने से चुपके बहाने से पलकों के पर्दे से घर भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 जिंदगी, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना ऐ जिंदगी।
Amazing. Thank you so much. Thank you so much. It was beautiful. Thank you, everyone. ये देखिए, this is a doctor who sings, but you've been amazing. Thank you, ma'am. A superwoman, yeah, thought for a superwoman, yeah.